का जो है, ठीक है, कि 3 जो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधीर लर्निंग नेटवर्क। अगर आप 14 जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो या बैकलॉग के पेपर्स दे रहे हो, बैकलॉग के मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे 60 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर जेपीएससी मेंस 2026 का चौथा पार्ट है। और चौथे पार्ट में आज हम साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन लेंगे। अगर आज आपके बैंक अकाउंट से सारा पैसा गायब हो जाए या फिर सोशल मीडिया पर कोई भी आपके नाम से फेक अकाउंट बनाकर किसी और को परेशान करे, तो क्या सिर्फ आप विक्टिम बनना पसंद करोगे या फिर आपको पता होना चाहिए कि यह साइबर क्राइम का कौन सा फॉर्म है और इसके पीछे का सॉल्यूशन क्या है। साइबर क्राइम अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का इशू बनकर नहीं रह गया है, बल्कि यह इकोनॉमी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, जेपीएससी मेंस एग्जामिनर इसी मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है आपके आंसर्स में। और आज इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एक टॉपर लेवल का आंसर साइबर सिक्योरिटी पे कैसे लिखा जाता है। बने रहिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। आपसे पूछा जा रहा है यहां पर साइबर क्राइम के जो वेरियस फॉर्म्स है उसको आपको यहां पे बताना है, इनलिस्ट करना है यहां पर। साथ ही साथ आपसे पूछा गया है क्या मेजर्स हम ले सकते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के रोकथाम के लिए, उसको रोकने के लिए हम कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। यही है आज का हमारा प्रश्न और इसको अब हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको डेफिनेशन यहां पे लिखना है साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम है क्या? साइबर क्राइम बेसिकली आपका कोई भी अनलॉफुल एक्ट, कोई भी अनएथिकल एक्ट जो कि कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू हो सकता है, उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। नाउ आपको यहां पे अब साइबर क्राइम के टाइप्स को बताना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो सबसे पहला हमारा है यहां पे डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। जो टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम में आपका डॉस अटैक होता है, वो आप देख सकते हैं कि विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर, ओनर का यहां पे परमिशन नहीं होता है और आप यहां पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर रिसोर्सेज को जो है ये एक्सेस ही डिनाई कर दिया जाता है। दूसरा आप देखिए बॉटनेट। बॉटनेट ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जो कि रिमोट हैकर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, मूविंग टू थर्ड पॉइंट, साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग कुछ नहीं है बल्कि आपको है किसी भी पर्सन को आप जब ऑनलाइन अप्रोच करोगे, मान लो वो अगर आपको रिजेक्ट कर दिया, उसके बावजूद आप उसको अप्रोच कर रहे हो, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यही होता है साइबर स्टॉकिंग। ठीक है। चौथा आप देख सकते हो आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट में आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हैक कर लिया जाता है और इसके बाद जो है आपके रेपुटेशन को, आपके कैरेक्टर को जो है वो खराब किया जाता है, मार्केट में टैर्निश किया जाता है, यहीं पे आपको बताया जाता है। और उसके बाद आपसे रैंसम लिया जाता है। रैंसम मींस आपसे फिरौती की मांग की जाती है, आपसे कुछ पैसों की डिमांड की जाती है। साइबर ग्रूमिंग, ये आपका जो है यंग एडल्ट्स में आपका जो है ये देखने को मिलता है, इस तरह का साइबर क्राइम जो कि आपको सेक्सुअल एक्ट के फेवर के लिए जो है वो आपको यहां पे बोला जाता है। फिशिंग आपका इस तरह का फ्रॉड है जिसमें कि आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील किया जाता है, जैसे कि क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर या फिर आपका सीवीवी नंबर, और उसको जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो यूज करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ साइबर क्राइम इज विशिंग। यहां पर आपको सीवीवी नंबर, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि सीवीवी नंबर जो होते हैं वो आपसे फोन कॉल के थ्रू मांगे जाते हैं। आप रियल लाइफ एग्जांपल में देख सकते हो, आपको कॉल आता है और आपसे पूछा जाता है कि, आपको बताया जाता है कि आपका जो कार्ड है, आपका जो एटीएम कार्ड है वो एक्सपायर कर चुका है और उसको रिन्यू करवाने के लिए आपको एक नंबर बताना होगा और वहां पर आपको ये सीवीवी नंबर आपसे जानने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, यही है विशिंग। नाउ नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ साइबर क्राइम जो होता है वो स्मिशिंग है हमारा। स्मिशिंग में आपको एसएमएस के थ्रू जो है वो आपसे फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। नाउ स्पैमिंग आपका होता क्या है, एक लार्ज अमाउंट में जब भी आपको कोई मैसेज आता है किसी भी कंपनी या किसी भी फ्रॉडस्टर के द्वारा, ठीक है, तो उसको हम लोग स्पैमिंग कहते हैं। देखिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एसएमएस, एमएमएस या ईमेल आते हैं कंपनी या अनऑथराइज्ड पर्सन की तरफ से, उसी को हम लोग स्पैमिंग कहते हैं। रैंसमवेयर, इसमें आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या जो भी आपके पर्सनल डिवाइस है उसको हैक कर लिया जाता है, उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक कर लिया जाता है और आपसे वो रिलीज करने के लिए, आप वो वापस से यूज कर सको, उसके लिए आपसे फिर पैसे की डिमांड होती है, रैंसम। इसी को कहते हैं रैंसमवेयर। आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स, ये भी आपके दिए हुए, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। और अदर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम में भी आप देख लो, यहां पे
आपका साइबर स्क्वाइटिंग है, क्रिप्टो जैकिंग हो गया, वेबसाइट डिफेसमेंट हो गया, स्पाइनेज हो गया, सिम स्वैप स्कैम हो गया, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड जो आजकल चल रहे हैं, आपको ऑफर कर रहे हैं कि हाँ ऑनलाइन जॉब्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं यहाँ पर, उस तरीके का फ्रॉड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक जो हमारा है सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको सोशल मीडिया के थ्रू कन्विंस किया जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज करने के लिए, जैसे कि टेररिज्म वगैरह में आपको इन्वॉल्व करने के लिए बोला जाता है, उसी को हम लोग यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। आपके माइंड वॉश किया जाता है, आपको आपके ब्रेन वॉश किया जाता है और आपको इलीगल एक्टिविटीज की ओर आपको धकेला जाता है यहाँ पर। नाउ फ्रेंड्स, आपका अब सेकेंड पार्ट जो है यहां से शुरू होता है कि साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट मेजर्स जो होते हैं वो क्या लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए कि आपका पहला पार्ट जो है वो खत्म हो गया है और ये पे दूसरा पार्ट यहां पे शुरू है आपका। तो पहले और दूसरे पार्ट को जोड़ने के लिए आप देखिए यहां पर एक डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है और ये कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करता है पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है और जो दूसरा पार्ट है। फ्रेंड्स, आप जहां भी ये डाल सकते हो, ये इंटरकनेक्टिंग लिंक वो आपको डालना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपको नंबर देगा वहां पर। ठीक है, जो +2 +3 जिसमें हम बात करते हैं वो आपको यहां पर मिलेगा। नाउ फ्रेंड्स, मूविंग टू द सेकंड पार्ट, आप देखिए कि साइबर क्राइम को फाइट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट मेजर्स है वो यहां पे आपको दिखाया जा रहा है। पहला पॉइंट है, आप ऐसे ऐसे लॉज को इनैक्ट और इन्फोर्स कीजिए जो कि साइबर क्रिमिनल्स को पनिश करे और हार्श पनिशमेंट हो, जो कि आपको विक्टिम्स को तुरंत जो स्पीडी आपको जस्टिस मिलता है वो आपको मिले। जैसे ऑनलाइन फ्रॉड में अगर आपका पैसा गया तो आपको पैसा जो है वो इमीडिएटली विद इन 24 to 48 आवर्स मिल जाए आपको। इस तरह का प्रोविजन रखिए यहां पर। ठीक है, आपको स्पेशलाइज्ड एजेंसीज रखना होगा, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी सेल्स आपको हर डिस्ट्रिक्ट में आपको स्टैब्लिश करने होंगे। वही आपको यहां पे बताया गया है, टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट साइबर क्राइम्स। नाउ फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट जो है आपका फंडिंग और रिसोर्सेज जो है वो आपको यहां पे प्रोवाइड किए जाने चाहिए साइबर क्राइम्स को टैकल करने के लिए। चौथा पॉइंट जो हमारा आ रहा है यहां पर, एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम साइबर फ्रॉड्स। ठीक है, आप पब्लिक को एजुकेट करो कि किस तरह से साइबर क्राइम को जो है वो रोका जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले साइबर क्राइम होता क्या है वो आपको जानना होगा, कितने टाइप्स के होते हैं वो आपको जानना होगा और इनको रोकने का जो है क्या तरीका है वो आपको जानना होगा। आप देख सकते हैं यहां पे एक झारखंड का केस स्टडी दिया हुआ है, जामताड़ा का यहां पे आपको केस स्टडी उठाया। जामताड़ा आपका काफी फेमस रहा है साइबर सिक्योरिटी के मामले में, साइबर फ्रॉड्स के मामले में, और नेटफ्लिक्स पे इसके ऊपर जो है आपका 2 सीरीज भी बन चुका है। क्या आपने देखा है ये आप जरूर बताइएगा। आप देखिए यहाँ पे झारखंड के जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया है कि ये साइबर क्राइम हब या फिशिंग कैपिटल के रूप में जो है वो फेमस है आपका। और यहाँ का जो है आपका पुलिस जो है जामताड़ा की जो पुलिस है वहां पे एक यूनिक इनिशिएटिव स्टार्ट की है, पुलिस की पाठशाला, जो क्या है, जो लोगों को क्वालिटी एजुकेशन इंपार्ट करती है और अवेयरनेस क्रिएट करती है साइबर सिक्योरिटी के मामले में या साइबर क्राइम्स के मामले में। ये कैंपेन का जो एक और एम है कि यूथ्स जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करे, उसके लिए आपको यहां पे एक्सपर्ट गाइडेंस भी आपको यहां पे दिया जाता है। आपको इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ जो है वो कोलैबोरेट करने के लिए बोला जाता है यहां पर। यही है आपका 5वां पॉइंट। नाउ फ्रेंड्स, आप एक चीज देखिए कि ये सिंपल जो है आपको पॉइंट वाइज जो है वो आपको बताया हुआ है। इसी को अगर आप एक प्रॉपर एक्रोनिम बेस्ड फ्रेमवर्क में अगर आप लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में। यही है हमारा आज का मेंस एनरिचमेंट कंपोनेंट। आप देखिए जो 5 पॉइंट्स थे उसको सिंपली मैंने यहां पर एक फ्रेमवर्क में जो है वो यहां पे आपको रेडी कर दिया है। ठीक है, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथन लॉज। ये सील्ड जो है ये आपका एक्रोनिम बेस्ड फ्रेमवर्क है। आप देखिए इसी फ्रेमवर्क पे जो है आप ये 5 पॉइंट जो है वो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो। ये आपको याद करने में भी आसान होगा, आपको एक फ्रेमवर्क भी मेमोराइज करने में आपको आसान होगा और आपका जो आंसर होगा वो कुछ अलग ही लेवल का होगा दूसरों से। ठीक है, S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथन लॉज, H स्टैंड फॉर हार्नेस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक साइबर क्राइम जो होता है आपका स्पेशलाइज्ड आपको पुलिस स्टेशन उसका रखना पड़ेगा। ठीक है, आई इन्वेस्ट इन इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D पे आपको खर्चा करना होगा साइबर क्राइम के ऊपर। ठीक है, ई एजुकेट एंड एम्पावर सिटीजन्स, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, यही यहां पे आपका ये आ जाएगा। और ये केस स्टडी जो है ये मस्ट है, झारखंड का केस स्टडी है, ये आपको देना है। ये आपका आंसर एनरिचमेंट का एक और पार्ट है जो आपको यहां पे +2 से +3 करवा सकता है। आपको किसी भी क्वेश्चन में झारखंड का इंटरलिंकेज देने का अगर आपको मौका मिलता है आप जरूर दें, क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है तो यहां पर आपको वो चीज करना ही होगा। नाउ फ्रेंड्स,
L stands for लिंक विद ग्लोबल पार्टनर्स। आपको यहां पर जो पॉइंट बताया गया है कि इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ जो है आपको कोलैबोरेशन करना होगा साइबर क्राइम्स के लिए, साइबर क्राइम के स्टॉपेज के लिए, तो आपको वो यहां पे बताया गया है। नाउ फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट जो आपका डी है, डिफेंड द डिजिटल इकोसिस्टम। जो हमारा डिजिटल इकोसिस्टम जो क्रिएट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको जो है हमें प्रॉपरली डिफेंड करना है। यही है आपका सील्ड बेस्ड फ्रेमवर्क। सो फ्रेंड्स, लास्ट में एक जो है हम पॉजिटिव नोट पे जो है वो कंक्लूजन जो है वो हमारा उस पे एंड कर देंगे। और आप ये देख सकते हैं कि एक्रोनिम बेस्ड में आपका क्या है, यहाँ पे एक जो निमोनिक्स जो है वो आपका क्रिएट हुआ है। सील्ड प्रोटेक्ट्स द नेशन फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, स्ट्रेंथन लॉज प्लस हार्नेस एजेंसीज प्लस इन्वेस्ट इन इनोवेशन, एजुकेट पीपल प्लस लिंक ग्लोबली प्लस डिफेंड द डिजिटल इकोसिस्टम। यही है हमारा सील्ड। सील्ड का हिंदी जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कवच। आपको साइबर सिक्योरिटी जो होता है उसका कवच आपको है, ये आपको यहां पे फ्रेमवर्क आपको दिया हुआ है, ये आपको याद रखने में आसानी होगा। फ्रेंड्स, इस तरह के एक्रोनिम बेस्ड फ्रेमवर्क मैंने आपके लिए डिजाइन करके रखा हुआ है। जेपीएससी मेंस मंथन का एक पार्ट है। अगर आपको इस तरह रेडी टू यूज आपको एक्रोनिम बेस्ड फ्रेमवर्क चाहिए, या फिर रेडी टू यूज आपको इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन या आपको फॉर्मूला एनालिटिकल फॉर्मूलाज चाहिए, तो आप जेपीएससी मेंस मंथन ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ज्वाइन करने के लिए करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको 9122695982 पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। आपको सारा प्रोसेस समझा दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट।